दोस्तों नमस्कार। एक सभा में एक व्यक्ति ने एक सज्जन से पूछा कि जीवन में सदा खुश कैसे रह सकते हैं, सर्वदा कैसे खुश रहेंगे। तो उन सज्जन ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सर्वदा हटा दो, सदा हटा दो तो खुशी हो। देखिए, ये बात जब से मैंने सुनी है मुझे इस बात में बहुत वजन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको और मुझे ऐसा लगता कई बार कि हम अपने जीवन में जो हमेशा कहते हैं ना कि खुशी नहीं है, खुशी नहीं है, इसका मतलब एक्चुअली पता हम क्या कह रहे हैं? 100% खुशी 100% एरिया में नहीं है। इसीलिए तो है ज्यादातर लोगों के केस में। ओके, लेकिन आप मुझे बताइए, कोई एक आदमी बताइए जो 100% टाइम 100% एरियाज में खुश रहता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कामयाब हो रहे हैं तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में शायद 60% 70% खुश हैं, लेकिन अब आपको अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पा रहे होंगे तो आप अपनी पारिवारिक लाइफ में वहां थोड़ी सी कंप्लेंट्स हो रही होंगी, तो वहां 100% हैप्पीनेस नहीं होगी, तो वहां शायद 40-50% पे हैप्पीनेस चल रही है। अच्छा, कई लोग अपनी हेल्थ को 100% ध्यान नहीं दे पाते। अच्छा, कई लोग 100% अपनी हेल्थ से बहुत खुश हैं, लेकिन बस अब उनकी हेल्थ ही है, बैंक में वेल्थ नहीं है, ओके, या कोई रिलेशनशिप नहीं है, या सोशल लाइफ नहीं है, बट हेल्थ बहुत अच्छी है, तो क्या वो 100% खुश है? नो। तो 100% खुश दुनिया में कौन है, कब था और कब होगा? मेरे ख्याल से जो सीक्रेट है वो ये है कि अगर आपके जीवन में कुछ एरियाज में 60-70% हैप्पीनेस है, तो देखिए 30-40% अनहैप्पीनेस हर एरिया में रहती है, और यही हमारे जीवन का मकसद है कि हम उस 30-40% को कितना कम कर सकते हैं। लेकिन 100% हैप्पी 100% ऑफ द टाइम एंड 100% एरियाज ऑफ माय लाइफ, ये मेरे ख्याल से अनुचित अपेक्षा है जो दुख का कारण बनती है। तो आप अपने अपने लाइफ के जो डिफरेंट एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल आप देखिए अपने हेल्थ के एरिया में, आप देखिए अपने कैरियर के एरिया में, आप देखिए अपने परिवार से संबंधों के कैरियर में, आप देखिए अपने सोशल लाइफ के एरिया में, आपकी हैप्पीनेस की परसेंटेज कितनी है। अगर आपकी हैप्पीनेस की परसेंटेज आपको लगता है 60-70% है, तो आप बिना बात के दुखी ना रहें, आप ऑलरेडी खुश हैं। और ये थोड़ी बहुत डिसबैलेंसिंग को बैलेंस करना, इसी का नाम जीवन है। ओके, तो 100% के चक्कर में ना पड़े, आप खुश ही रहेंगे। थिंक अबाउट इट। लोग मजों के पीछे भाग रहे हैं। मजा टेम्पररी है, थोड़ी देर का जीभ का स्वाद है, थोड़ी देर की खीखी है, थोड़ी देर के अंदर वो करंट से महसूस होते हैं, लेकिन असली जो जीवन में है वो है आनंद। और आनंद मिलता है किसी के लिए कुछ करने में, किसी के जीवन में आराम उत्पन्न करने में। मेरा आप सब लोगों से आज एक निवेदन है, अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक काम जरूर कीजिए अगर अब तक नहीं किया है। आज जब आप यहां से जाएं, अपने अपने पिताजी को गले लगाएं। ओके, थोड़ा मुश्किल काम है, आई नो, बहुत मुश्किल काम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं साहब, एक फादर को गले लगाना जो है बहुत जरूरी है। आप में से भी जो लोग फादर हैं, आपने देखा होगा हम लोग ऐसे बड़े फिरते हैं जैसे मतलब हमें सब आता है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हूं, क्योंकि ऐसे तो फादर ऑपरेट करता है ना। लेकिन देखिए, जब एक उम्र बढ़ जाती है ना, फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब शरीर भी कमजोर हो जाता है, आप आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं, लोग आपसे कोई ऐसी खास सलाह भी नहीं दे रहे, अपने ही घर में सलाह नहीं दे रहे, इज्जत डाउन हो जाती है। मैं कह रहा हूं, देखिए बुढ़ापे में ना आप अपने माता पिता के लिए और क्या कर सकते हैं वो आप देखिए, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिए, उनकी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। उनकी इज्जत कम कैसे ध्यान रखते हैं? जब हम उनको ध्यान से सुनते हैं, उनके साथ समय लगाते हैं। आज आप में से जो जो भाग्यशाली हैं, जिनके फादर उनके साथ हैं, अभी यहीं आपके साथ रहते हैं, प्लीज जाइए, बोलिए कुछ नहीं, बोलने की कुछ जरूरत नहीं, जाइए और उनको क्या कीजिए, गले लगाइए। मदर के साथ लोग कर लेते हैं, फादर के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। पता क्यों? दोनों की अकड़ होती है, फादर की भी होती है थोड़ी सी, हो सकता है आपको क्या ही कर रहे हैं, तो उनको कहना नहीं, पहले करने दो फिर दसा।
और मैं आपको बता रहा हूं, जब आप उनको गले लगाएंगे, जो आपको अंदर महसूस होगा वो क्या होगा? आनंद। तो आप और मैं, ये जो जीने की राह है ना, ये जीने की राह आनंद वाली होनी चाहिए। मजे तो मैं कह रहा हूं ऑटोमेटिक आने हैं, मजों की चिंता नहीं करनी आपको और मुझे। हमें फोकस किस पे करना है? आनंद पे। ओके। सेकंड, जो आप लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज और शब्द बीच में इस्तेमाल किया है, वो है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। लेकिन देखिए, संतुष्टि को लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। संतुष्टि का मतलब लोग ये समझते हैं कई बारी कि जब जीवन में संतुष्टि आ जाए तो उसके आगे फिर अब कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी का जो ये वर्ड है ना, सेटिस्फैक्शन, अगर आपने लिखा है कभी पैड पे सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन के जो पहले 5 लेटर्स हैं, सेटिस, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है इनफ। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? ये एक ऐसी फीलिंग है जो कब आती है? जो तब आती है जब आप इनफ एक्शन करते हैं। तो शाम को फिर क्या फीलिंग आती है? सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। संतुष्टि मतलब आज शाम को जब आप बिस्तर पर जाएं तो आपके अंदर क्या भाव होना चाहिए? संतुष्टि का भाव होना चाहिए। किस चीज के लिए? आज के दिन के लिए। संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि अब जीवन भर के लिए संतुष्ट हो जाना है। हर शाम को व्यक्ति जब अपने घर पर जाए और अब मैं रात में सोने के लिए तैयार हूं, तो अंदर भाव होना चाहिए संतुष्टि। वो संतुष्टि कब आती है? जब आपने सारा दिन मेहनत की होती है। जैसे आराम का मजा किसको आता है? थकान के बाद आता है। जब कोई आदमी थक जाता है तो फिर उसको आराम का आनंद आता है। लेकिन जो थका ही नहीं है वो पूछते मेरे से आके, मैनू रात की नींदर नहीं आती, की करी? कई लोग कहते हैं, कह रहे जी मुझे रात को नींद नहीं आती, क्या करूं? मैं कहा दिन में काम करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तू दिन में काम करता तेरे को रात को नींद नहीं आती? और महाराज दिन में काम करो। शरीर का थकना बहुत जरूरी है। लोग शरीर से थक नहीं रहे आजकल, और जब शरीर थकता नहीं है तो फिर रात को नींद आती नहीं है। फिर जब रात को नींद आती नहीं है तो लोगों को पता ही नहीं फिर करना क्या। लोगों में क्या करना, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो। दिन में बंदा क्या करे? काम करे, ताकि शाम को क्या महसूस हो? संतुष्टि। दिन में मेहनत करोगे तो शाम को संतुष्टि महसूस होगी ना। लेकिन अगर दिन में मेहनत नहीं की तो संतुष्टि महसूस नहीं होती। द नेक्स्ट थिंग जिससे जीवन में हमें सुख की प्राप्ति होती है, और वो है, उस वर्ड को लिखिए अगर ऑलरेडी नहीं लिखा है, पर्पस, उद्देश्य। उद्देश्य क्लियर होना बहुत जरूरी है। उद्देश्य कि मैं चाहता क्या, मैंने कहां तक पहुंचना है, बनना क्या है। और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, जब आप उद्देश्य बनाएं, इमोशनल होना चाहिए गोल। गोल हैज टू बी इमोशनल। अगर गोल इमोशनल नहीं है तो वो गोल आपको ज्यादा देर मोटिवेट नहीं रख सकता। गोल इमोशनल होना बहुत जरूरी है। सो यू नीड टू ऐड सम इमोशन टू योर गोल। और जब आदमी का इमोशनल गोल होता है, फिर उसको किसी और के एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, उसका अंदर का प्लांट खुद ही चालू रहता है। ओके, सो हम में से कितने लोग जीवन में अब सुख प्राप्त कैसे करें इसके बारे में क्लियर है? वेरी गुड। मजे में नहीं रखना, हमें आनंद लेना है। और आनंद कैसे आता है? दूसरे के जीवन में सुख, दूसरे के जीवन में खुशी, दूसरे का आदर, इससे जीवन में क्या मिलता है? आनंद। दोस्तों नमस्कार। देखिए, जब भी हम दूसरे लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा दुखी हैं या दुखी प्रतीत होते हैं। और आप देखेंगे हर मानव का स्वभाव है कि दुखी व्यक्ति के साथ कोई समय नहीं लगाना चाहता। दुखी व्यक्ति के साथ थोड़ी देर तो ठीक है, अच्छा लगता है कि आप सांत्वना दे दी, आपने उनकी सुन ली। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की यही आदत ही हो जाए कि वो दुखी ही रहते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ डील करना थोड़ा कठिन हो जाता है।
तो देखिए दुखी लोगों के बारे में एक तो होता है देखिए एक्चुअल दुख है, कोई रियल कोई पैसे का नुकसान हुआ है या किसी के जीवन का कोई नुकसान हुआ है या किसी तरह की कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो गई है और आदमी दुखी हो गया है, हेल्थ का कोई इशू है और आदमी दुखी हो गया है, समझ आता है, कुछ समय के लिए समझ में आता है। लेकिन आप देखेंगे कुछ ऐसे भी लोग हैं, आप इनको किसी भी हालत में रख दो ये आपको दुखी रह के दिखा देते हैं। जब ये कुंवारे थे तो ये दुखी थे, शादी हो गई अब इसलिए दुखी है क्योंकि शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे थे तो दुखी थे, बच्चे हो गए तो दुखी हैं। तो कई लोगों को ना थोड़ा वो क्रॉनिक प्रॉब्लम है कि वो दुखी रहते हैं। अब समस्या ये है कि अगर आपके आसपास कैसा कोई व्यक्ति हो तो आप क्या करें। ओके, तो पहले तो आप थोड़ा इन लोगों की ना थोड़े से मनोविज्ञान समझिए। हर्टिंग पीपल, जो थोड़े से दुखी व्यक्ति हैं, जिनके अंदर किसी तरह का कष्ट है, उनके साथ क्या करें। देखिए सबसे पहले एक चीज समझिए कि ऐसे कुछ लोग हैं जो बिना कारण भी दुखी हो सकते हैं। कभी कभी ना आप और मैं समझते नहीं कि यार इस आदमी को दुखी क्यों रहना चाहिए, इसका तो सब कुछ ठीक है। लेकिन देखिए मुझे नहीं पता आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कि आपके सामने कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके थोड़े लंबे लंबे बाल हैं और वो अपने सिर को ऐसे ऐसे हिला रहा है चलते हुए, तो आपको थोड़ा अजीब लगता होगा पीछे से देख के, कैसा बेवकूफ आदमी है भरी सड़क पे चलते हुए, ये क्या ऐसे सर हिला रहा है। लेकिन फिर जब आपने उस आदमी को क्रॉस किया हो और फिर आपको पता चला हो कि उसके कान में ईयरफोन्स थे जो आपको दिख नहीं रहे थे, तो अब आपको उसका सिर हिलाना बेवकूफी नहीं लगेगा। अर्थात आपको नहीं पता उसके दोनों कानों के बीच में कौन सा म्यूजिक चल रहा था, क्योंकि आप उसको देख नहीं पा रहे थे। इसी तरह हमारे आसपास ये जो लोग हैं जिनको हम कभी कभी दुखी लोग कहते हैं, हमें नहीं पता इनके अंदर कौन सा सॉन्ग चल रहा है, इनके अंदर कौन सा विचार चल रहा है जो बार बार इनको कष्ट दे रहा है। तो देखिए ये ऐसी जजमेंट पास ना करें कि दुखी है इसको तो दुखी रहता ही है। नो, देयर आर पीपल, तो हर एक का उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है, कुछ म्यूजिक तो उसके कान के बीच में चल रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जो दुखी व्यक्ति होगा ये दूसरों को भी दुख ही देगा, इस चीज को भी समझिए। देखिए आप किसी व्यक्ति को वही तो दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर आपकी जेब में एक पैसा नहीं है तो आप किसी और को रुपए कैसे देंगे? हम वही देते हैं जो हमारे पास होता है। तो अगर कोई आदमी अपने आसपास के माहौल में बहुत कष्ट उत्पन्न कर रहा है तो आपको इमीडिएटली समझना चाहिए कि इनके अंदर का दुख का कारण पता करें, नंबर टू। नंबर तीन, जो दुखी लोग होते हैं वो बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पर दुखी भी जल्दी हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जिसके अंदर पहले ही कोई म्यूजिक चल रहा है, चाहे वो इनसिक्योरिटी का चल रहा हो, चाहे इन्फीरियोरिटी का चल रहा हो, या कोई एंजाइटी चल रही हो, या कोई विचार ही है जो अननेसेसरी तंग कर रहा है, तो उस व्यक्ति को सामने वाले की छोटी से छोटी चीज बहुत बुरी तरह से आघात पहुंचा सकती है। इस चीज को भी ध्यान रखें। इसलिए आपको अगर कोई व्यक्ति के बारे में पता है कि ये इस तरीके का म्यूजिक फिलहाल चल रहा है तो उनके आसपास बहुत सावधान रहें। आप ये नहीं कह सकते ले जी इसमें दुखी होने की क्या बात है, आपके लिए नहीं है पर उस व्यक्ति के लिए हो सकती है, राइट। सो जो दुखी व्यक्ति है वो छोटी छोटी बात पर बहुत दुखी हो सकता है। आप अगर मुस्कुरा भी रहे हैं वो इस चीज पर भी दुखी हो सकता है। अच्छा, आप अगर उसको ज्यादा समझा रहे हैं कई बार वो इस चीज पे भी दुखी हो सकता है कि भाई तू अपने आप को समझता क्या है, तू मेरे से ज्यादा समझदार है। ओके, तो ये भी हो सकता है। और जो चौथी चीज है वो ध्यान रखिए, जो दुखी व्यक्ति है वो अपने को भी दुख पहुंचाता है और अपने को और अधिक दुख पहुंचा सकता है। देखिए कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारे समाज में दुखी रहने को ना नेगेटिव समझा जाता है। जैसे हमारे यहाँ मर्दों को नहीं बताया जाता कि मर्द रोते नहीं है, लड़का होके तू रोता है। तो जिसका नतीजा क्या होता है, जिसके आंसू निकलने थे, जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है, अगर वो आंसू के रूप में निकल जाए तो शरीर में से बहुत सा स्ट्रेस बाहर आ सकता है। पर ये सारे हिंदुस्तान के लड़कों को क्या रखा है, लड़के रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है, बेचारों के आंसू निकलने बंद हो गए हैं। और यही कारण है कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस हो जाती है ना, रोना तो बंद किया हुआ है, राइट। सो जो दुखी व्यक्ति है उसके पीछे उसका कोई कारण है। तो कभी कभार फिर जब बार बार लोग उस व्यक्ति को और ज्यादा टारगेट करते हैं तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी अपना ही नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। अपना ही ज्यादा नुकसान क्या करते हैं, कभी कभार फिर वो ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं। अच्छा, अपने ही हाथ पैर इधर उधर मारने लग जाते हैं। अच्छा, अपने ही जो नजदीक के लोग हैं उनको कुछ ऐसा कह देंगे कि वही उनके दुश्मन हो जाएंगे, राइट। अच्छा, अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे लोगों से पंगा ले लेंगे जो नौकरी को खतरा हो जाए या बिजनेस को खतरा हो जाए, कस्टमर से लड़ पड़ेंगे। तो
any extreme behavior these people can do. Okay? तो अब आप क्या करें ऐसे व्यक्ति के साथ? देखिए, सबसे पहली चीज, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास है, पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है, डू नॉट टेक देम पर्सनली. उनको ना आप ये मत सोचिए कि आपके साथ ऐसा क्यों कर दिया, हाउ डेयर ही, इसकी हिम्मत कैसे हुई. नो, इसको पर्सनली मत लीजिए. वो आपके साथ नहीं है. चांस की बात है कि इस वक्त सामने आप पड़ गए हैं. ओके? वो आपके साथ ही ऐसा नहीं है. कोई भी होता आपकी जगह, उसके साथ उसने ऐसा ही करना था. नंबर 2, अभी जो उनका करंट बिहेवियर है, प्लीज उस पर फोकस ना करें. देखिए, साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है एबीसी. एबीसी का मतलब क्या है? एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस. एंटीसीडेंट का मतलब कि जो आप अभी बिहेव कर रहे हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई पीछे भूमिका है, कोई बैकग्राउंड है, कोई कारण है. बिना कारण के कोई बिहेवियर नहीं होता. बिहेवियर इज नेवर एन इंडिपेंडेंट एंटिटी. जो व्यवहार है वो अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं होती. उसके पीछे कोई ना कोई कांटा, कोई ना कोई हुक कहीं ना कहीं पर होता है. तो जब आप ऐसे व्यक्ति से डील करें तो बिहेवियर को जज ना करें, क्योंकि उस वक्त तो आदमी बिल्कुल अजीब तरीके से बिहेव कर सकता है. आई एम श्योर आप और मैं, हम सब लोगों ने कई बार ऐसा बिहेव किया है जिस पर बात पे हमको ही शर्मिंदगी होती है या हैरानी होती है कि मेरे जैसा आदमी ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है. लेकिन देखिए, जब आदमी एक थोड़ा डिफरेंट एनर्जी फील्ड में होता है तो कई बार ऐसे बिहेवियर हो सकते हैं. तो ऐसे लोगों को उनके करंट बिहेवियर पर जज ना करें, एंटीसीडेंट का पता करें. ओके? और नंबर 3, उनका जो दुख है उसमें इजाफा ना करें. उनका जो दुख है उसमें अपनी तरफ से और इजाफा ना करें. जब आपको पता लग जाए कि भाई इन चीजों से इनको ये वाली फीलिंग ट्रिगर होती है, उन बटनों को ना दबाएं. लेकिन हम कई लोग कहते हैं, लेकिन मुझे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे आपको नहीं पड़ता, उसको पड़ता है, तो वो वाला बटन मत दबाओ. राइट? पर कई बार कई लोग समझ नहीं आता कि क्यों ऐसे पंगे लेते हैं. जैसे आप देखोगे, हिंदुस्तान में शादीशुदा लोग कई बार इस तरीके के पंगे अपने पति पत्नी से ले लेते हैं. जैसे हर पति को पता है कि भाई मैं अगर अपने पत्नी के पिताजी के बारे में या भाई साहब के बारे में कुछ कहूंगा तो वो ट्रिगर हो जाएंगे, लेकिन बातों बातों में हम जिक्र कर देते हैं. तो हमने क्या किया है, उनके हर्ट में हमने एडिशन कर दिया है. तो ये ना करें, गलत बटन ना दबाएं, जानबूझ के तो बिल्कुल ना दबाएं. और नंबर 4, उनकी मदद करें, मदद ढूंढने में. देखिए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने, आज आप जिस भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हुए हैं, उस फील्ड के बारे में पढ़ के, उस फील्ड के लोगों के साथ समय लगा करके, उस फील्ड पे काम करके, उस फील्ड में टाइम लगा के, उस फील्ड में एनर्जी लगा के आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हुए हैं. अब ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो इमोशंस हैं, ये जो बिहेवियर है, इसकी आपने कौन सी पढ़ाई की है, इसकी आपने कौन सी किताब पढ़ी है, इस फील्ड के किस एक्सपर्ट के साथ आपने कितना समय लगाया है. हेल्प दीज पीपल टू फाइंड हेल्प. थैंक यू.